ओके एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। अनुकृति, वशी। यस यस सर। ओके, लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्या? डिफ़ॉल्ट राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन वेट। आज काफ़ी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अनुकृति, उर्वशी, सिर्फ ओके डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यस इम्प्लीमेंट। सर। सो स्टैटिक राउटिंग लास्ट सेशन के अंदर आपने कंप्लीट किया था। और स्टैटिक राउटिंग का मतलब है कि आपको रूट्स की जो एंट्री करनी है वो स्टैटिकली करनी है, मैन्युअली करनी है। जैसे मेरे पास एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं। जैसा कल आपने एक डिज़ाइन बनाया था R1, R2, R3, ठीक है। कुछ लैन कंप्यूटर्स आपने लिया था, ये लैन साइड पोर्शन है आपका। और इस डिज़ाइन के अंदर अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी है स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, तो कल आपने एंट्री कैसे करते हैं वो आपने कंप्लीट किया था। तो हर एक राउटर पे बैठ के, फॉर एग्जांपल मैं अगर R1 पे बैठा हूँ तो ये मेरे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मेरे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पास रिमोट डेस्टिनेशन कौन सा है? ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और एक नेटवर्क ये है। ये तीन नेटवर्क एंट्री मुझे स्टैटिकली मैन्युअली क्रिएट करनी होगी इनटू दिस R1 राउटर। और नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा? इस इंटरफेस पे जो आईपी आप यूज कर रहे हो वो नेक्स्ट होप आईपी। ये टास्क आपने कल परफॉर्म किया था ना। अब हम बात करने वाले हैं क्या? डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग को यूज करने का सिनारियो क्या है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग के अंदर तीन फ्लोर है। हर एक फ्लोर पे आपने एक राउटर लगा कर रखा हुआ है। और हर फ्लोर पे आप डिफरेंट सबनेट को यूज कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इस बिल्डिंग को अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना हो, इस बिल्डिंग को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना हो, तो आपने क्या किया? ये जो राउटर है आपका, फॉर एग्जांपल ये R3 राउटर, ये आईएसपी के गेटवे राउटर से ही कनेक्ट हो गया। आईएसपी के गेटवे राउटर से कनेक्ट हो गया। और ये क्या है आपका? इंटरनेट पोर्शन। अब इंटरनेट के साइड में बहुत सारे रूट्स हैं। बहुत सारे रूट्स, मैंने आपको बताया था कि आईपी बिफोर जब आपने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं। और क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी आप यूज करते हो। आपको स्टैटिक राउटिंग आता है। तो मैं आर थ्री पे बैठ के इंटरनेट के साइड में जितने भी रिमोट डेस्टिनेशन है उसकी एंट्री मुझे स्टैटिकली करनी होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या आता है? स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है मेरी बात? उर्वशी, यस सर। अनुकृति, यस सर। मुझे ये एंट्री स्टैटिकली करनी है। अब जरा सोचो, इंटरनेट के साइड में कितने लाखों करोड़ों आईपी एड्रेसेस हैं। क्या लगता है आपको इतनी सारी एंट्री मैं करने बैठूंगा? मुझे घर पे बोल के आना पड़ेगा कि माँ मैं लौट के आऊंगा। हम्म? क्यों? इतनी सारी एंट्री करना डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर है मेरी बात? इतनी सारी एंट्री क्रिएट करना, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट के साइड में यस बहुत सर। इतनी सारी एंट्री क्रिएट करना डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस तरह के सिनेरियो में हम क्या करते हैं हमेशा? इस तरह के सिनेरियो में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। क्योंकि इंटरनेट के साइड में रिमोट डेस्ट, मान लो अगर आप रेडी भी हो गए कि नहीं सर मुझे, मैं क्रिएट करके रहूंगा, मुझे मुझे 1 महीना लग जाएगा, मैं क्रिएट करके रहूंगा, बट जरा सोचो कि कौन कौन से रिमोट डेस्टिनेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और जब भी आप एक ब्रांच ऑफिस पे काम करते हैं, एक ब्रांच ऑफिस, मान लो आप एक इस ब्रांच ऑफिस पे हो जहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, राउटर से दो तीन स्विचेस लैन के साइड में कनेक्टेड है, और लैन के साइड में 50 या 100 कंप्यूटर्स आपने लगा के रखे हुए हैं। तो एक ब्रांच ऑफिस, ये आपका ब्रांच ऑफिस का राउटर है, जिसका एक इंटरफेस आप फॉर एग्जाम्पल आपने लैन के साइड में रखा है, दूसरा इंटरफेस आपने वैन के साइड में रखा हुआ है। तो इस ब्रांच राउटर से हमेशा आप डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हो। मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। टुवर्ड्स आईएसपी हम ऑलवेज यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है? डिफॉल्ट राउटिंग का कमांड सिंटेक्स होता है आईपी राउट।
आईपी राउट, और मुझे इधर के रिमोट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता, तो कमांड सिंटेक्स यहाँ पे क्या होता है? एनी नेटवर्क 0.0.0.0, इसे कहते हैं एनी नेटवर्क। देन 0.0.0.0, एनी मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप आईपी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर रहे थे 99.99.99.100, तो नेक्स्ट होप आईपी 99.99.99.100। ये आपका आईएसपी जो गेटवे आपका है, ये जो आईएसपी गेटवे है उसकी आईपी एड्रेस है। तो ये आपकी डिफॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स है। इस एंट्री से मैं क्या कर रहा हूँ? इस एंट्री से मैं राउटर को कह रहा हूँ कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो, उसके लिए आपका नेक्स्ट होप राउटर है आईएसपी का ये गेटवे राउटर। और ये जो आईएसपी का गेटवे राउटर है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। आईएसपी तो आपस में कनेक्टेड है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, जैसे आप वाईफाई मॉडेम लगाते हो घर पे, उसके बाद आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो इंटरनेट पे, राइट अनुकृति और वशी? यस सर, मुझे एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ठीक अम, है। जो डिफ़ॉल्ट राउटर है, जो डिफ़ॉल्ट राउटर सॉरी, हम्म जो आईएसपी से कनेक्टेड है, हम्म। R3, तो डिफ़ॉल्ट राउट हम हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं नहीं, करेंगे? नहीं नहीं, जो टुवर्ड्स आईएसपी राउटर है ये राउटर। अच्छा, ओके। देखो, अगर आपको ये लग रहा होगा कि कल जो आपने लैब किया था R1 R2 R3 तीन राउटर लगाया था, आपको ये कमांड सिंटेक्स अच्छा लग रहा होगा कि 000, मुझे पता ही नहीं करना रिमोट डेस्टिनेशन, तो इसको मैं उस डिजाइन में यूज कर लेता हूँ, राइट? क्यों? जो आपने कल डिजाइन बनाया था R1 R2 R3 तीन राउटर का, अगर आप वहां पे डिफॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स अगर आप ले रहे हो, आप कॉन्फ़िगर करके देखो, वहां पे लूप क्रिएट होगा। वहां पे क्या होगा? लूप। फॉर एग्जाम्पल एक राउटर अगर इधर भी डिफॉल्ट राउटिंग किया आपने, इधर डिफॉल्ट राउटिंग, इधर डिफॉल्ट राउटिंग, इधर डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग हम हमेशा यूज करते हैं टुवर्ड्स आईएसपी, ठीक है? टुवर्ड्स आईएसपी, अननोन डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। अननोन डेस्टिनेशन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। और वो फॉर यू। तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और ये क्लियर करते हैं कि ये जो 0.0.0.0 है ये काम भी करता है, ठीक है? तो मैं डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स समझाने के लिए एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया। ना, ये जो पोर्शन है इस डिजाइन के अंदर, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वेट, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आईएसपी साइड, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आईएसपी साइड पोर्शन है। ये पोर्शन आपको आईएसपी साइड, आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका 192.168.10.0 का नेटवर्क। ये आपका ब्रांच राउटर है, ये आपका ब्रांच राउटर, और ये आपका आईएसपी गेटवे राउटर। तो आपकी केबल जो है वो आईएसपी गेटवे तक लग गई। आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 99.99.99.0/24। और इधर ये एक इंटरफेस है आपका 192.168.60.0 नेटवर्क। ये एक दूसरा इंटरफेस आपका 192.168.70.0/24। एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस को, जिस डिवाइस को जो आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, पहले वो टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है? मैं लैंड मशीन से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। 192.168.10.10.2। गेटवे क्या है आपका? 10.1। नाउ 10.3, 10.1। इधर आप यूज करो 60.2 एंड 60.1।
60.3, 60.1, 70.2, 70.1, 70.3, 70.1। नाउ राउटर डिवाइस पे आते हैं। ये आपका ब्रांच राउटर जिस पे आपने लैन इंटरफेस, और ये जो दूसरा इंटरफेस आप देख रहे हो बेट, ये आपका 0/0, ये लैन की तरफ गया हुआ है। और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आईएसपी राउटर है, ये आईएसपी राउटर की तरफ गया हुआ है। ये इतना पोर्शन हमने क्या एज्यूम किया हुआ है एज अ आईएसपी नेटवर्क। सो नाउ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नो, होस्ट नेम मैं इसको दे रहा हूँ ब्रांच। नाउ इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, 192.168.10.1 मास्क, नो शटडाउन। एक इंटरफेस है आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/1, जो आईएसपी राउटर की साइड में कनेक्टेड है। आईपी आप यूज कर रहे हो 99.99 डॉट का नेटवर्क, तो मैं .1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। नो शटडाउन। सिंपल आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ आईएसपी राउटर पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं एज पर डिज़ाइन। ये होस्ट नेम मैं इसको दे रहा हूँ आईएसपी। यहाँ पे आपके पास इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 0/2। ये 99.99.99.2, 255.255.255.0, नो शटडाउन। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, 192.168.60.1 मास्क, नो शटडाउन। 0/1 उधर आप यूज कर रहे हो 192.168.70.1 मास्क, नो शटडाउन। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स यूज करने वाले हैं। अनुकृति, उर्वशी, मैं इस ब्रांच राउटर पे हूँ। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं इस ब्रांच राउटर पे हूँ और मैं, अगर आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तो आपको रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करनी होती है, और मैं यहाँ पे रिमोट डेस्टिनेशन को नहीं जानता। इधर क्या चल रहा है, 60.0, फिर 70.0, एक और नेटवर्क है इधर। ये पूरा आईएसपी पोर्शन है आपका, ये पूरा आईएसपी। मुझे इन रिमोट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता। तो मैं अपने ब्रांच ब्रांच राउटर से बैठ के टुवर्ड्स आईएसपी राउटर मैं डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। और डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है, आईपी राउट एनी नेटवर्क 0.0.0.0, एनी मास्क 0.0.0.0, एंड नेक्स्ट होप आईपी, सो 99.99.99 डॉट। तो ये एंट्री काम करती है कि नहीं अभी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट राउटिंग है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, आप शो आईपी राउट, तो आपके पास एंट्री क्या दिख रही है, आपके पास एंट्री दिख रही है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, सी 0.0.0, यू कैन गो वाया 99.99.99.2 हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एस एस्ट्रिक लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, और एस्ट्रिक का मतलब होता है डिफॉल्ट। तो ये आपकी स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग है। नाउ मैं इस आईएसपी राउटर पे आ रहा हूँ, आईएसपी राउटर पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है मुझे, इस डिजाइन के अंदर मैं आईएसपी हूँ तो मेरे लिए ये रिमोट डेस्टिनेशन है, आईपी राउट 192.168.10.0 मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी 99.99.99.1। तो नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा आपका, ये 99.99.99.1। तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन किया। और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, इस मशीन से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.70.2, 70 डॉट। अगर आप डिफॉल्ट राउट चेक करो, अगर आप इस राउटर पे राउटिंग टेबल आप चेक कर रहे हो, तो आपके पास अननोन डेस्टिनेशन की एंट्री है। 70 की एंट्री आपके पास नहीं है, और 60 की भी एंट्री आपके पास नहीं है। बट ये देखो, आप
कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। ये एनी नेटवर्क एनी मास का जो सिंटेक्स है वो काम कर रहा है, अनुकृति, उर्वशी। Yes, sir. ये 60.2। Yes, sir. सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन या टुवर्ड्स आईएसपी हम हमेशा यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग, तो ये आपकी डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग। अब डायनेमिक स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर करते हैं कि डायनेमिक राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, वेट। अभी तक आपने क्या फिनिश किया है, स्टैटिक राउटिंग। तो मेरे पास अगर कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ राउटर्स मेरे पास है, कलेक्शन ऑफ राउटर्स। ठीक है, आपने केबल अटैच किया। अब इस डिजाइन के अंदर आपको अगर स्टैटिक राउटिंग करनी हो, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी हो इस डिजाइन के अंदर, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका R1 राउटर है, तो मेरे लिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट एवरीवन। मेरे पास रिमोट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। ये सब क्या है, रिमोट डेस्टिनेशन, राइट अनुकृति, उर्वशी। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे यूज करूँ इस बड़े से इंफ्रा के अंदर, अगर मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपने लास्ट सेशन में कॉन्फ़िगर किया था। तो मैंने कहा अगर इस इंफ्रा में अगर मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने जाता हूँ तो ये डिफिकल्ट टास्क है। अभी मैं सिर्फ R1 की बात कर रहा हूँ। R1 पे बैठ के ये 10 नेटवर्क्स की एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होगी। देन आप R2 पे मूव करोगे, राइट। यही टास्क आपको R2 पे करना है, यही टास्क आपको R2 पे करना है, यही टास्क आपको R3 पे करना है। और अगर आप इस इंफ्रा के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को आप यूज करते हैं, अगर आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रिप प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो, आप OSPF प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, या GRP प्रोटोकॉल को आप यूज कर, अगर आप यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हो ना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है कि मुझे R1 पे बैठ के ये पता नहीं करना है कि कौन कौन से रिमोट डेस्टिनेशन है, मुझे पता ही नहीं करना है। डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं करना कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है, नहीं। आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को या डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। तो मैंने क्या किया, मैं R1 पे हूँ, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, बस मैं इसको जानता हूँ। मैंने इन दोनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दिया। एडवर्टाइज कैसे करते हैं ये तो हम कमांड से देखेंगे, बट मैंने कहा इन दोनों नेटवर्क्स को प्रोटोकॉल के अंदर जाके मैंने एडवर्टाइज कर दिया। फिर आप कहाँ पे जा रहे हो, R2। R2 के पास इसको भी पता नहीं करना रिमोट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, सिर्फ इसको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यही टास्क आपको हर एक राउटर पे करना है और वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट फाइंड कर लेंगे। किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट फाइंड कर लेंगे, आपको एंट्री स्टैटिकली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता भी नहीं करने की जरूरत है कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है। बेनिफिट समझ में आ रहा है डायनेमिक राउटिंग का। Yes, sir. Yes, sir. मान लो आपने इस डिजाइन के अंदर मान लो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर भी लिया, ठीक है, आपको लगा कि स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपने कर लिया, नो प्रॉब्लम। इस डिजाइन में स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। अब मान लो इस डिजाइन के अंदर आपको एक नया राउटर इंट्रोड्यूस करना है। कंपनी ने कहा कि एक राउटर और है और इस राउटर को आप इस इंफ्रा में, इंफ्रा के राउटर्स के साथ अटैच कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो इस राउटर को इस नेटवर्क के अंदर, इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर। अगर आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस राउटर को अटैच किया किसी नियरेस्ट राउटर से, फॉर एग्जांपल मैंने केबल अटैच कर दिया। और अगर यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चल रही है तो प्रॉब्लम क्या होगी,
कि इस राउटर पे बैठ के या किसी भी राउटर पे बैठ के आपको इस राउटर की एंट्री करनी होगी स्टैटिकली, और इस राउटर पे बैठ के आपको एक एक नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली क्रिएट करनी होगी। ये डिफिकल्ट टास्क है। अगर यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल और मेथड यूज कर रहे होते, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे रिप यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल रिप, और एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कह रहा है कि इस राउटर को आप इंट्रोड्यूस कर दो इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी, इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर, तो ये टास्क सिंपल है इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। आपने क्या किया, इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको पता ही नहीं करना है कि रिमोट डेस्टिनेशन क्या चल रहा है, आपको नहीं पता करना है। आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क या डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होता है इन रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल। तो आपने क्या किया, इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से अटैच कर दिया, और ये जो नेटवर्क चल रहा है इस नेटवर्क को आपने रिप प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर दिया। सिर्फ इस नेटवर्क, आपको पता नहीं करना इधर क्या क्या चल रहा है, आपको पता नहीं करना, आपको सिर्फ अपने इस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को एडवर्टाइज कर देना है इन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली यहाँ की इंफॉर्मेशन सारे राउटर्स पे, और इन सारे राउटर की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो सर मुझे समझ आ रहा है, तो इन सब जो आपने राउटर ऐड किया है फॉर एग्जांपल, उसमें हमें जैसे हम स्टैटिक में कमांड्स डालते हैं, वैसे हमें रिप और दूसरे अदर प्रोटोकॉल के लिए भी कमांड्स डालने हाँ पड़ेंगे, राइट? कमांड्स, हाँ कमांड्स आपको यूज करना है, बट आपको रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री पता नहीं करनी अनुकृति। रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या नेटवर्क चल रहा है, स्टैटिक राउटिंग में क्या है, आपको आपको पता होना चाहिए जिस रिमोट डेस्टिनेशन की आप एंट्री करना चाहते हो उसका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए, राइट। हाँ जी। डायनेमिक राउटिंग में आपको पता नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ उन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल। तो स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम क्या है कि बड़े इंफ्रा में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी एंट्री क्या करनी होती है, स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होती है बाय एडमिनिस्ट्रेटर। आई होप, लेकिन एडवांटेज क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है स्टैटिक राउटिंग का एडवांटेज क्या है, फिर स्मॉल नेटवर्क में इसको यूज करेंगे, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एडवांटेज तो आप देखो यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अभी मैं के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल रिप चल रहा है और इस राउटर को आपको इंट्रोड्यूस करना है इनटू दिस एग्जिस्टिंग नेटवर्क, तो सिर्फ आपको एडवर्टाइज करना है इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को इन रिप प्रोटोकॉल। अभी मैंने कहा इसकी इंफॉर्मेशन हर एक राउटर पे, और इन सारे राउटर की इंफॉर्मेशन इस राउटर पे ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक भी है। मान लो ये जो राउटर है आपका, ये आपके ही नेटवर्क के किसी ऑनऑथराइज पर्सन का राउटर है। आपके नेटवर्क कोई ऑनऑथराइज पर्सन है, उसने क्या किया, उसने राउटर को एक नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट कर दिया। एक आईपी यहाँ पे चल रही है, एक आईपी यहाँ पे, और उसको पता नहीं करना है कि इधर क्या चल रहा है। उसने क्या किया, सिर्फ आपने इस इंटरफेस को एडवर्टाइज कर लिया जो प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा था, ऑटोमेटिकली इन सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो अब इस अनऑथराइज पर्सन को पता है या आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं। क्लियर है मेरी बात यस सर। अनुकृति, उर्वशी? यस सर। तो डायनेमिक राउटिंग का ये प्रॉब्लम है, इसलिए डायनेमिक राउटिंग में हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। सर मुझे क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी, वो जो एक्सटर्नल राउटर रूट्स हम की ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन, रूट्स की इंफॉर्मेशन। हाँ, रूट्स की इंफॉर्मेशन। तो सारे राउटर्स पे कोई पासवर्ड होता है क्या, कि हाँ एडमिन मैं उसी की पासवर्ड? बात करने जा रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। तो ड्रॉबैक तो क्लियर हुआ कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन ने ये टास्क किया तो उसके पास सारे रूट की इंफॉर्मेशन है। तो एडमिन क्या करता है, एडमिन जब भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है उसके साथ वो राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारे पास डिस्कस करने के लिए।
बट यहाँ पे ये क्लियर करो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा कि इन सारे राउटर्स पे ऑथेंटिकेशन की लगा देगा। इन सारे राउटर्स पे क्या चल रहा है, ऑथेंटिकेशन की। और अगर इस राउटर को इस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो इसके पास सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए, अदरवाइज ये इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. यस। तो हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, बट आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी लोग अवेलेबल नहीं है आज सेशन के अंदर, ठीक है। आप लोग ओके। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। और मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन से टाइमिंग चेंज करना सही नहीं है, क्योंकि अब एक स्टूडेंट शायद अवेलेबल नहीं है, तेज, ठीक है। तो ओके। फिक्स टाइम पे अपने सेशन को रखेंगे, ठीक है। Okay, यस sir. सर। हाँ, आप साउंड्स इतना गुड। प्रैक्टिस कर ली, डायनेमिक राउटिंग हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं सबके साथ, ठीक है। ओके। Yes, बाय sir. एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर, बाय Bye, बाय। sir.